बच्चों आज हम सीखेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर की कुछ नेम रिएक्शंस को, वो भी ट्रिक के साथ। इसमें 4 रिएक्शन आपकी आती हैं, विलियमसन सिंथेसिस, राइमर-टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन और एस्टिफिकेशन रिएक्शन। चारों बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसको आप कैसे याद करेंगे? विलियमसन नाम का एक व्यक्ति है जो रोता ही रहता है, तो इसको याद रखना कि ये रोने वाली रिएक्शन है। क्या बेटा? रोना रिएक्शन, रोना रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, रोना रिएक्शन। रोना से आएगा आपको RONA, रो ना, और रिएक्शन को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? RX, है ना। तो इन दोनों कंपाउंड के बीच में ये रिएक्शन होती है, तो हमने RX लिख लिया और RONA यहाँ पर बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, Na पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अगर आप ऐसे भी लिख के आते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कंपाउंड का नाम होता है आपका एल्काइल हैलाइड, और ये ध्यान रखना विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये जो एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपकी SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे? RX को आप ऐसे ही लिखे रहने देना, और ये जो आपका रोना है इसको आप पलट के लिखेंगे। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो N वाला पार्ट X के साथ कंबाइन करेंगे और NX बनाएंगे, और ये R वाला पार्ट OR के साथ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ईथर। इसके बाद आता है राइमर टीमन रिएक्शन। तो आपको इसको लर्न करना है कि दो दोस्त थे, एक तो राइमर और एक टीमन, ये दोनों नशा करते थे। अब किस चीज़ का नशा करते थे? तो नशा करते थे फिनॉल क्लोरोफॉर्म का, फिनॉल क्लोरोफॉर्म का, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का नशा करते थे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से बेहोश होता है आदमी, नशा होता है उसका, फिनॉल का भी नशा करते थे, तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म का नशा करते थे। तो ये रिएक्शन जो होती है वो फिनॉल के साथ होती है। फिनॉल के साथ रिएक्ट कौन करता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, और का से आप याद रखेंगे KOH, कहाँ से याद रखें? KOH। KOH बेस है, तो यहाँ पर KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हैं, कोई सा भी बेस यहाँ पर यूज करा जा सकता है। और फाइनली इस रिएक्शन के बाद यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इस पोजीशन पे CHO लग जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्या लगाना है? तो भैया इतना तकड़ा नशा करेंगे तो भैया भगवान याद आएंगे, अल्लाह याद आएगा, तो अल्लाह से याद रखना एल्डिहाइड। तो रिमर टिमर नशा करते थे किसका? फिनॉल अल्कोहल का। ठीक है, और नशा से, इतना तकड़ा नशा करने से क्या आएगा? अल्लाह याद आएगा, तो अल्लाह से याद रखना एल्डिहाइड की, इस पे ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगाना है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में आपको रिलेट कैसे करना है? कोल्बे मतलब घोलबे खोलबे, घोलबे खोलबे। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि घोलबे, अब क्या घोलबे? फिनॉल और बेस को घोलबे, और खोलबे मतलब क्या? खोलबे CO2 और HCl को खोलबे। तो जब ये कोल्बे रिएक्शन आए तो आपको बोलना है घोलबे खोलबे, पहले घोलबे फिर खोलबे। घोलबे क्या? फिनॉल और बेस को घोलबे। तो फिनॉल और बेस की रिएक्शन करानी है, फिनॉल और बेस की रिएक्शन। तो बेस में जो OH है वो H के साथ कंबाइन करके वाटर निकाल देगा, और जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बना देगा, जिसको हम सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस से आपको दूसरा रिएक्शन याद आएगी, मतलब दूसरा स्टेप याद आएगा इस रिएक्शन का। क्या? खोलबे। क्या खोलबे? CO2 और HCl खोलबे। तो CO2 की बोतल खोल रहे हैं और HCl की, तो CO2 के साथ रिएक्शन और HCl के साथ रिएक्शन। यहाँ पर पूरा HCl नहीं लिखा हमने, शॉर्ट में लिख दिया H पॉजिटिव, ये एसिड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब रिएक्शन होगी तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड का UPSC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये एक बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल टू 2 हाइड्रोबेंजोइक एसिड। ध्यान रखना बेटा, ये कोल्बे रिएक्शन से होता है। ये भी पूछा जा चुका है कि हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो ये कन्वर्जन भी आया हुआ है, तो बेटा ये कन्वर्जन वो अच्छे से आप याद रखिएगा। लास्ट रिएक्शन है आपकी एस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको कोई सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सेंटेंस याद करोगे तो फिर उससे भी कन्फ्यूजन होता है। तो आप इस रिएक्शन को इसी के हेडिंग से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर E से आपको E2 करना है, मतलब कि एस्टिफिकेशन रिएक्शन में आपके E से रिलेटेड 2 कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक S से रिलेटेड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब E से रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड है? E से आपको याद आएगा एथेनोइक एसिड, और दूसरा आएगा एथेनॉल। ठीक है, एक मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। एथेनोइक एसिड और एथेनॉल, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? तो S से याद आएगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है? आपको एथेनोइक एसिड को का फॉर्मूला लिख देना है, और जो एथेनॉल है उसको आपको पलट के लिख देना है। ठीक है, जब आप इसको पलट के लिखोगे तो यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ से वाटर निकाल देगा। अब यहाँ पर वाटर क्यों निकाला? क्योंकि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर को रिमूव करता है, तो इन दोनों से मिलकर वाटर बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, तो ये वाटर निकाल दिया, और ये जो बचा हुआ पार्ट है CH3COOCH2CH3, इसको कंबाइन करके आपको कंपाउंड बना देना है, इसको एस्टर बोलते हैं। तो ये जो एस्टिफिकेशन रिएक्शन है इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, अच्छे से इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ट्रिक के साथ समझाऊंगा। थैंक यू।